This news is presented by Yuvan Trading Company, डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। हिमाचल प्रदेश पूरे प्रदेश के अंदर 2 लाख परिवारों के साथ संपर्क करके ये जो पत्रक है जिसमें इस कृषि सुधार विधेयक की पूरी जानकारी है उसको 2 लाख परिवारों तक भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश घर घर तक इस पत्र को पहुंचाएगा और 2 लाख किसानों के हस्ताक्षर करवा के माननीय प्रधानमंत्री जी को हम भेजेंगे। उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने वर्षों बाद किसानों की इस मांग को पूरा किया। और आज यहाँ जो हमारी बड़सर मंडल की बैठक थी इसमें भी हमारे जो 111 बूथ हैं उनके लिए हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और जो किसानों और बागवानों की समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का काम ये किसान प्रहरी करेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश में भी किसान मोर्चा ने सारे अभियान को शुरू किया है कि हम इन योजनाओं के साथ साथ संगठन के कार्य का भी विस्तार करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो लगातार इस कोविड की समस्या के समय भी किसानों और बागबानों के साथ हमेशा रहे, किसानों और बागबानों की जो भी बात रही, जो भी मुश्किलें रही, उसके समाधान के लिए तुरंत फैसले लिए। और मोदी सरकार ने भी पहली बार हमारा कृषि और बागवानी का उत्पाद लगभग 22% बढ़ा है। इस कोविड इरा में एक्सपोर्ट भी हमारा 15% बढ़ा है। उसके लिए भी कृषि की ओर विशेष बजट का प्रावधान करने के लिए भी, और पहली बार देश के अंदर भी कृषि का बजट 1,34,000 करोड़ रुपया कृषि के लिए दिया गया, जो आज तक सबसे अधिक बजट है। इन सारी जो कृषि के विकास के लिए और किसानों के विकास के लिए ऐतिहासिक फैसले केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने लिए हैं। किसान मोर्चा उसके लिए भी धन्यवाद करता है और इस तरह का सहयोग करके किसानों द्वारा जो धन्यवाद पत्रक हम पूरे प्रदेश से हस्ताक्षर करवा के केंद्र को भेजेंगे, वो भी सारी योजना यहाँ पर बनाएंगे। किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश खुशहाल खेती के लिए जो एक बजट सरकार ने किया, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, पहला ऐसा प्रदेश है जिसने जहर मुक्त खेती के लिए 25 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का भी चिंता कर रहे हैं कि यहां पर किसानों का, प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य, जहर मुक्त खेती प्रदेश में हो, उसके लिए भी प्रयास हुए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे हिमाचल प्रदेश में अगले 3 महीनों में 100 शिविर का आयोजन करेगा जिसमें किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे कृषि अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसे प्रशिक्षण कैंप लगाएंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक और नई योजना शुरू की। हिमाचल में केसर और हींग जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, हमारे जनजातीय क्षेत्रों में, चाहे वो लाहौल है, किन्नौर है, पांगी का क्षेत्र है या ऊपर के हाइट्स के क्षेत्रों में, इन दोनों खेती के लिए भी बजट और लगभग सरकार ने कहा कि पहले इसमें 500 किसानों को इसमें प्रशिक्षण और व्यवस्था दी जाएगी। तो हिमाचल के लिए अच्छी बात है कि जनजातीय क्षेत्र के किसानों और बागबानों की आय इससे बढ़ेगी। पहली बार हिमाचल प्रदेश में कृषि को मनरेगा के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत सी समस्याएं थी और उसमें बेरोजगारी भी बढ़ी, सारे सेक्टर बंद हुए, होटल इंडस्ट्री बंद हुई, ट्रांसपोर्टेशन बंद हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे किसान प्रतिनिधियों ने एक मांग की थी और उन्होंने उसको तुरंत स्वीकार किया कि कृषि को मनरेगा के साथ जोड़ा, जिससे रोजगार के भी नए अवसर बढ़े हैं और खेती के विकास की योजनाएं भी बढ़ी है। मोदी जी ने
10 करोड़ ऐसे गरीब परिवारों के लिए फैसला करके एक नया जीवन दान कृषि और किसान के लिए दिया है। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जो ये बिल लाकर सारा विपक्ष और कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं, और बौखलाहट भी उन लोगों में है जो पहले कहते थे कांग्रेस के प्रधानमंत्री कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और वो किसान तक पहुंचते पहुंचते, गांव तक पहुंचते पहुंचते मात्र 16 पैसे पहुंचते। इनके ही प्रधानमंत्री कहते थे। आज मोदी जी ने जो 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि केंद्र से भेजा है, तो किसान को 6,000 रुपया ही मिला है, 1 रुपए की भी गड़बड़ नहीं। इसलिए बौखलाहट ऐसे बिचौलियों की है, ऐसे मीडिएटर्स की है, जिनके प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजते थे, 16 पैसे पहुंचते थे। जो 84 पैसे यूज करते थे बिचौलिए, कांग्रेस उनके साथ मिली हुई है। और छोटे छोटे प्रदर्शनों से पता चल गया कि देश का किसान देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है। आज ऐसे फैसलों से विपक्ष को जहां दिख रहा है कि भविष्य में भी मोदी जी इस बिल को लाकर जो किसान की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे, और किसानों के लिए, उनके हित के लिए आने वाले समय में और भी फैसले करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी जयराम ठाकुर जी की सरकार ने पिछले महीने ही 197 करोड़ रुपए की कृषि विकास के लिए योजनाएं शुरू की है। उसमें 25 करोड़ रुपया प्रदेश के अंदर पहला सीए स्टोर सरकारी क्षेत्र में खुलेगा। हमारे हिमाचल के बागवानों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि आज तक सरकारी क्षेत्र में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं था। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से मिला था इस मांग को लेकर, और आज किसान मोर्चा मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पहला सीए स्टोर के लिए 25 करोड़ रुपया जारी कर दिया।